वो मां बड़भागी है। बोले कौन? जिसका बेटा भगवान का भजन करने वाला हो। तो जरा विचार करना, यदि वो मां बड़भागी हो सकती है जिसका बेटा भगवान का भजन करता हो, तो वो मां कितनी बड़भागी होगी जिसके बेटे का भजन परमात्मा करता हो। प्यारे, वो मां कितनी बड़भागी होगी। मां को समझना आपके बस की बात नहीं। क्यों? याद रखना प्यारे, मैं आज नौजवानों से केवल इतना कहना चाहता हूं, आज का नौजवान अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं करता, अपने माता पिता को गालियां देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे, थोड़ी सी बात भले ही अलग हो सकती है, लेकिन जरा ध्यान देना प्यारे, मां कौन है? मां की आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। मां के चरणों में जन्नत है, अरे गिरिजा और शिवालय। मां हिमगिर जैसी ऊंचाई, मां सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियां हैं मां की आंचल से आई हैं। याद रखना प्यारे, मां की ममता को जानने के लिए मां बनना पड़ेगा। प्यारे, एक राजा था, राजा के यहाँ एक सफाई करने एक महिला आती थी। वो पूरे नगर में सफाई करने के लिए जाती थी। राजा ने उस महिला से कहा, तुम पूरे नगर में सफाई करने जाती हो। राजा के छोटा सा बालक था, बहुत सुंदर था। राजा ने कहा कि तुम पूरे नगर में सफाई करने जाती हो, पूरे नगर के तुमने बालकों को देखा होगा। अब 2-3 दिन में मुझे बताना कि पूरे नगर में सबसे सुंदर बालक किसका है। और 2-3 दिन बाद वो महिला प्यारे अपने बालक को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गई। उसका बालक काला कलूटा था, आंख में कीचड़ भिड़ा था, बाल बिखरे पड़े थे। राजा ने जिस समय पूछा, पूरे नगर में सबसे सुंदर बालक क्या तुम्हें मिला? आज उसी महिला ने कहा, जो बेटा हमारी गोद में है, मुझे इससे ज्यादा सुंदर बेटा नगर में दूसरा नहीं मिला। राजा ने कहा कि देखो, हमारा बेटा तुमको कम सुंदर लगा, जो तुम्हारी गोद में बेटा है, जिसकी आंखों में कीचड़ है, बाल बिखरे हैं, देखने में काला कलूटा है। आज उस महिला ने राजा से कहा, तुमने राजा की दृष्टि से हमारी गोदी के बालक को देखा, काश तुमने मां की आंखों से देखा होता तो इससे ज्यादा सुंदर तुम्हें दूसरा बेटा नहीं मिलता। क्यों? ये मां की ममता हुआ करती है प्यारे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, कहानियां झूठ होती हैं, कहानियां सच्ची नहीं होती, लेकिन कहानी के उद्देश्य को देखना चाहिए। कहानी का उद्देश्य क्या है? आज जिस समय प्यारे एक बेटी का विवाह हुआ, बेटी अपने घर चली गई ससुराल, और ससुराल में पहुंचते ही बेटी का फोन अपने पिता के यहां। बेटी ने कहा, आज मैं इस व्यक्ति के साथ पूरा जीवन नहीं रह सकती। माता पिता ने कहा कि बेटी, विवाह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता है जो आज तुमने मना कर दिया। आज सुबह ही तो तुम्हारी विदा हुई और आज तुमने कह दिया कि मैं इस व्यक्ति के साथ जीवन यापन नहीं कर सकती। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटी ना समझी। याद रखना, बेटी जब माता पिता उसकी ससुराल में पहुंचे, वहां जाकर भी जब बेटी को समझाया तो बेटी ने एक ना मानी। और वहां प्यारे समझाने के बाद जब बेटी ने नहीं मानी तो माता पिता बेटी को अपने घर लेकर, और जब बेटी को अपने घर में लेकर आई, माता पिता ने पुनः समझाया। कुछ दिन बाद जब बेटी ना मानी तो दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। बेटे की शादी दूसरी जगह हो गई, बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई। ध्यान से सुनना, दोनों का वृद्ध अवस्था आया। बेटी की जहां ससुराल थी, दूसरी ससुराल, तो वहां भवानी का मंदिर था, शिवजी का मंदिर था। बेटी का नियम था कि प्रतिदिन मंदिर में जाए और मंदिर के बाहर जो जितने भिखारी बैठते थे उनको बेटी दान देती थी, दक्षिणा देती थी।
एक दिन बेटी जब दक्षिणा बांट रही थी, शिवालय में दर्शन करने के बाद भवानी का दर्शन किया। मंदिर के बाहर जैसी दान देने के लिए भिखारियों को निकली, मंदिर की सीढ़ियों पर प्यारी एक भिखारी को देखा। वो भिखारी कोई नहीं था जिससे उसका पहले विवाह हुआ था। वो भिखारी के वेश में सीढ़ियों पर बैठा था। और आज जब बेटी ने कहा, दान देते हुए कहा कि बाबा जी आपने मुझे पहचाना। बाबा जी ने कहा कि बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, लेकिन हमारा तुम्हारा संबंध एक दिन नहीं रहा, दोनों के बीच में तलाक हो गया। बेटी ने कहा कि बाबा जी मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया, मैंने तुम्हारे साथ रहना पसंद क्यों नहीं किया, क्या तुम आज तक समझ पाए? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आज तक नहीं समझ पाया, हमारे तुम्हारे बीच में तो झगड़ा ही नहीं हुआ, आखिर में तुमने मुझसे तलाक क्यों ले लिया? बेटी ने कहा कि बाबा जी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया है, मैंने तुम्हारे साथ जीवन से रहने का इनकार क्यों किया। आज बेटी ने कहा कि वो दिन याद करो, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया था, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे घर में केवल बूढ़ी माँ थी। और जिस समय तुम मंदिर से प्रसाद लेकर आए और तुमने कहा कि भगवान आज पहले प्रसाद को तुम ग्रहण करो, मैंने तुमसे कहा अपने घर में बूढ़ी माँ है, पहले दोनों लोग चल के आज बूढ़ी माँ को प्रसाद खिलाएंगे अपने हाथों से, इसके बाद प्रसाद दोनों पाएंगे। लेकिन उस दिन तुमने क्या कहा, आज माँ को छोड़ो, आज तो पहले प्रसाद तुम पाओ, हमारे तुम्हारे जीवन की पहले दिन की शुरुआत है, प्रसाद तुम्हें पाना होगा। मैं उसी दिन समझ गई जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते? क्यों प्यारे? जिस नारी ने तुम्हें गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो एक चक्कर काटने वाली नारी का एक प्राणी कैसे हो सकता? याद रखना प्यारे, माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ माँ काव की काया है, माँ मानस सरोवर गंगा है, माँ गौमुख की ऊंचाई है, माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है, माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ को जानने के लिए प्यारे माँ बनना पड़ेगा तुमको, और माँ की ममता के लिए तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारे प्यारे है, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ।